ये हमें साबित मिलता है। हसन जिस जगह पे जाता था वहां पे औरतों के साथ निकाहुल मुता करता था। हर दूसरे तीसरे दिन उसके पास नई औरत होती थी। अगर हसन को उसी की बीवी ने मारा है तो इसमें कोई मसला मुझे नजर नहीं आता। तो उसकी जो परमानेंट बीवी है वो उसके खिलाफ खड़ी होगी ही होगी कि तुम क्या रोज एक नई बीवी ले आते हो। आप मुझे बता दें कि इमाम हसन की शिया कुतब के अंदर कितने निकाहुल मुता हैं। आप किस डेटा को मानते हैं? 400 निकाहुल मुता को मानते हैं? 4000 निकाहुल मुता को मानते हैं? कितनों को मानते हैं? जरा पहले आप मुझे बता दें। पहले वो देखे ना आपको क्या पता है। जी बताइए सर, कितने निकाहुल मुता को आप मानते हैं? मैं किसी भी निकाल हसन के। मुता को नहीं मानता। हसन ने पहली कोई बात तो निकाहुल याद मुता रखना। नहीं किया था। नहीं, हम उसको मानते ही नहीं निकाल मुता को, ठीक है ना, हसन के कितने ये याद निकाह थे? रखना। ठीक है ना, जिन सूफी शियाओं ने हसन के लिखा है कितने उन्होंने। निकाह थे? हसन के कितने हैं? कितने निकाह थे? आपने तो बता दी ना 400 निकाल मुता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। इमाम भाई हसन वो कितने थे? जबरदस्त। आप कितनों को मानते हैं? हम एक को भी नहीं मानते ही, वो जबरदस्त। एक को भी और नहीं उनकी मानते जो हैं। बीच। ये He आपने was एक को भी worship. नहीं मानते हैं। ये आपने किस जगह से लिया? किस जगह से लिया? कौन सी हदीस है जिसमें से आप कहते हैं कि उसने एक भी निकाहुल मुता नहीं किया था? कौन सी हदीस है? हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इन अरबी गुलामों को अपनी नमाज भी सही ढंग से पढ़नी नहीं आती, पर खुद को सबसे बड़ा आशिक रसूल साबित करने की जी तोड़ कोशिश में लगे रहते हैं। ऐंठन तो इन लोगों में इतनी होती है कि पूछिए ही मत। ये लोग किसी से भी बात करते हैं तो सामने वाले को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। बुजुर्गों का कहना है कि जब ऐसे लोगों से बात करें तो हाथों में डंडा होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक बददिमाग बेअकल अरबों का जहनी गुलाम साहिल की लाइव स्ट्रीम में आ गया। इसके बात करने के अंदाज से ही पता लगता है इसकी खातिरदारी किस अंदाज से की जानी चाहिए। जिस तरीके से इन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन और उनके सहाबा गैर मुस्लिमों से बिहेव करते थे, ये अरबी गुलाम आज भी गैर मुस्लिमों से वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं और इन लोगों का इलाज करना एक्स मुस्लिमों को अच्छी तरह आता है। आइए देखते हैं इस दिमागी अपंग से हसन को लेकर जब सवाल जवाब किया गया तो ये दिमागी अपंग बंदा किस तरह बदतमीजी पर उतर आया। लेकिन एडम भाई ने भी इस बंदे का कायदे से इलाज कर डाला। ये अरबी गुलाम जितना ज़्यादा तिल मिलाएंगे, जितना ज़्यादा उछलेंगे, उतना ही ज़्यादा एक्सपोज होंगे। इन जॉम्बियों को उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए आप सब लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करें। आप सबका एक एक लाइक, शेयर और कमेंट इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, क्या हाल चाल? ये कैसे हो भाई लोग, ठीक हो सबके सब? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैडम भाई कैसे हो? मस्त है। अच्छा यार भाई, मेरा एक छोटा सा एक सवाल था, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। बस एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है सर मोमिन है आप? आपका। हाँ जी। मोमिन है आप? हेलो। हाँ भाई, मोमिन है। हाँ मतलब आधा, ज्यादा नहीं। नाम कहीं। आता है, जरा तैयार सुना दो। सॉरी भाई, तो याद नहीं आती, कोई और बोल लो। सॉरी, झूठ नहीं बोलता, ओके, नहीं आती। आयतुल कुर्सी सुना दो। अच्छा। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल ला ताखुज़ुहु वला अल्लाहु अस्समद प्लस उन्नदी फाउंड वन अभी जाने बताओ है तो। भाई आराम से पढ़ो, पता लगे क्या जोर पढ़ रहे से हो। अरे पढ़ ऐसे भाई। कैसे पढ़ रहा हूँ मैं? अबे अते याद नहीं आती मुझे, बोला तो ठीक है, तो कुर्सी वो पढ़ के बता दी। अरे आयतुल आयतुल कुर्सी कुर्सी जोर से पढ़। आराम से पढ़ो। अल्लाह ला आराम इलाहा से। इल्लल्लाह वल हय्युल ला ताखुज़ुहु वला अल्लाहु अस्समावाति प्लस उन्नदी फाउंड वन अभी जाने में बताओ। फिर और वही इधर बात। मुझे भी आगे पता नहीं क्या मतलब। भाई माफ कर भाई, आप पॉइंट पे आने दे यार। मेरा एक सवाल है नहीं मेरे भाई, भाई तुम्हें नहीं आपका आने आने देंगे दिमाग। भाई। मेरे भाई बताएं जरा, जानना चाहूंगा मुझे। हाँ, बस आपका एक क्वेश्चन सवाल है। लेंगे, लेकिन ढंग से अतैयात पढ़ो आप, तो आपका सवाल आयतुल लेंगे। कुर्सी अतायत नहीं आती उसे। आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है लेकिन हाँ आराम सॉरी, से पढ़ो, आयतुल ढंग से कुर्सी। पढ़ो। आयतुल कुर्सी, हाँ। आराम से पढ़ो, ढंग अल्लाह से पढ़ो, पता लगे तुम पढ़ क्या रहे हो। ला ताखुज़ु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ फिर कुर्सियुहु वही बात, मिन मिन समावाति। कर जाते हो बीच में। अच्छा भाई ठीक है ना, पढ़ने तो दे। वला यऊदुहु इतना पढ़ो, हिफ्ज़ुहुमा व समझ हुवल तो आए। तुम अलिय्युल। मिन मिन कर रहे हो बीच में यार। भाई तुम्हें समझ आने वाली क्या क्या, क्यों ऐसे करते हो? अगर नहीं आती तो बोलो नहीं आती। नहीं, मैं तेरे लिए बड़ा, तुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं यार? नहीं तो मिन मिन कर रहे हो ना मैं भाई। हिन बिन कर रहा हूँ भैया, वो आहिस्ते आपको कोई पढ़ना अभी नहीं आवाज। तुम सीखा तुमने। बाकी सब कुछ तुम बोल रहे हो, तो तुम्हारी आवाज भी लाउड है और तुम्हारी आवाज सही भी है। लेकिन जब आयतल कुर्सी पढ़ते हो तुम्हारी आवाज में मिन मिन भी आ जाता है और लाउडनेस भी खत्म हो जाती। क्यों?
अबे तो लाउडली तुझे सुनना है ना, मैं सुनाया तुझे अभी। जिस तरीके से बोल रहे हो उस तरीके से बोलो, हाँ, मिन मिन बंद करो बीच में। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युम कय्यूम ला ताखुजु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व मा फिल अर्ज वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व गलत हो हुवल गया, यहाँ पे अलियुल मिसिंग हो गई। बेहतरीन, अब मिसिंग किया चलो तुमने। कोई नहीं। ये जरा स्क्रीन पे अरबी है, पढ़ सकते हो उसको? अबे ये तो आयतुल कुर्सी पढ़ी लगाई ही नहीं है तूने, क्या चक्कर है? नहीं यार, ये क्या है? जो है वो पढ़ आयत कुछ सकते हो। लिखा ही नहीं, क्योंकि तुम अबे यार, ट्रांसलिनेशन पढ़ रहे थे, ये कन्फर्म बात है। ये पढ़ो, ये अच्छा सामने जो है। मैं पढ़ रहा था, क्या बोलना चाह रहा है भाई? अरे ये सामने जो है वो पढ़ो ना यार, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये तो काम की बात बोलना है यार। हाँ, इंग्लिश वाले पढ़ो। एंड रिमेंबर द वन हु गाइडेड हर। नहीं अरबी नहीं वाली नहीं, पढ़नी अरबी है। अरबी। अरबी इसकी पढ़ूं? अच्छा, वल्लतई आसनता एहसन फरजहा खत्म। फनफनाफिहा मिन रूहिना वजअलनाहा अबनहा आयातन चल ठीक आलमीन। है, चलो पास हो गया, पास हो गया। बोलो अभी क्या पूछना है। भाई, दूसरे की तारीफ की जरूरत नहीं थी। पॉइंट पे है, मुझे सवाल का जवाब दे दें, आपका इमाम हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? बस, फिर मैं चला जाऊंगा। एक इंतहाई 2 नंबर इंसान था। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बता, आप क्या कहते हैं कि इमाम हुसैन पावर के लिए उन्होंने जो है जंग की थी, पावर गेन करने के लिए, खिलाफत के लिए, मतलब जो भी है, वैसे तो दोगलापंथी है, बस पावर के लिए वहां आए थे, ये कह चाहते हैं आप? आपका क्या है, हाँ या ना में जवाब? इमाम एक ऐसी मजबूरी में फंस गया था कि अगर उस वक्त वो बैकफुट पे जाता तो जलील हो जाता, फॉरवर्ड फुट पे जा नहीं सका, तो हाँ, वो ना 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 एक ना ना नहीं, हटे, हाँ या ना? वो पावर के ये सवाल का जवाब ले। चला पावर के लिए था, जब शुरू में चला था तो वो पावर के लिए ही चला था। करबला के मकाम पे वो एक मजबूरी में फंस गया था। अब उसे समझ नहीं आई थी कि बैकफुट पे जाए या आगे चले। नंबर वन। नंबर टू, ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था कि जो उसने पैगाम उसको लोगों ने दिया है कि हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, वो अब वेट कर रहा था जब वो यहाँ पे डिले करेगा तो वो लोग इसको बचाने के लिए वहां से आ जाएंगे और पीछे से हमला कर देंगे दरिया के पिछले पार से। दिस इज व्हाट ही वाज वेटिंग। लेकिन वो बेचारा वेट करते करते मर गया और बहुत ही गंदी मौत मरा। लेकिन इन रियलिटी वो चला पावर के लिए था। जी। अब तू मुझे बात बता, तो तू इतना बेचारा बेचारा क्यों कर रहा है बे, इसका बता। या तो तू एक पॉइंट पे आ जा, या तो वो 2 नंबर था तो तू बेचारा ना बोल, या तो बेचारा तो तू 2 नंबर ना बोल, तो एक बात कर। देखो, ठीक है दो पहली बात। नंबर होना और बेचारगी से मरना दो नहीं 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 डिफरेंट बेटा, चीजें हैं। ये नहीं होता, ये सीन नहीं मेरा होता, या दोनों होता है, ये बेचारा होता है, ठीक। ओके, वापस चलते हैं। सर, मैं एक नरम दिल का इंसान हूं। मेरे मुताबिक अगर एक और ये कुत्ता, बेटा बेटा, एक मिनट एडम साहब, अली रजा, जब तेरे को इज्जत दे के बात की जा रही है तो बेटा बेटा यहाँ मत कर। नहीं बात करना है चले जा, ये फालतू गिरी क्यों कर रहा है? अब जवाब ले ले, एंड प्लीज बी हम्बल। यस एडम साहब। हाँ जानी हम बस। हाँ, अब बेचारा मेरे मुताबिक एक कुत्ता जो मुझे काट ले, वो उस वक्त 2 नंबर है। लेकिन अगर उसकी कुत्तों वाली मौत हो तो मैं उसको बेचारा ही कहूंगा। कि अगर कोई गाड़ी जा रही है 70-80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर, वो कुत्ता रोड में उसके सामने आ जाए और गाड़ी के टायर के नीचे रगड़ा जाए, और रगड़ता हुआ गाड़ी उसको कोई 70-80 फुट आगे ले जाए और वह रोड के ऊपर रगड़ा जाए और उसकी आंतरें बाहर आ जाए और इंतहाई कुत्तों की मौत मरे, तो मेरे लिए वो फिर भी बेचारा होगा, हालांकि उस कुत्ते ने मुझे काटा था। अच्छा, क्या बात है अच्छी से। तो मैं कुछ बोलूं? अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, एक आदमी, ठीक है, जो आपके साथ इंतहाई 2 नंबरी करे, ठीक है, आपका माल लूट ले, आपके साथ बद से बदतर काम भी कर ले, ठीक है ना, पूरे आपकी जायदाद लूट ले या बिल्कुल लूट के भाग जाए और वो मर जाए और तो आप उसके लिए दुखी होंगे या खुश होंगे, क्या बताएं? जी सर, मैं उसके लिए दुखी ही होऊंगा अगर वो इतनी जलील मौत मरे जैसा कि मैंने अभी डिस्क्राइब की है। हम्म, आप उसके लिए बड़ा दुखी होंगे ना? मैं दुखी होऊंगा अगर क्या वो उसने इसी किसी तरह तरह की कुत्ते की मौत मरा है जैसा मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। हाँ हाँ,
तो ठीक है, सही है ना, आपका तो ये माइंडसेट है ना कि कोई बुरा भी आपके साथ करे तब भी वो मर जाए तो आप उसके लिए दुखी होंगे। अब मुझे एक बात बिल्कुल सर। बताएं भाई, मर जाए नहीं, अगर लिसन, मर जाए नहीं, दो डिफरेंट चीजें हैं। आप बार बार मर जाए जेनेरिक टर्म ला रहे हैं। मर गए तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, मर गया। हर किसी ने एक दिन मरना है। एक होता है मर हाँ जाना, कि हर किसी ने एक ना एक दिन मर ही जाना है। मैं बता रहा हूं कि अगर हाँ, वो इंतहाई कुत्ते की मौत मरे, जैसा कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, जैसा कि आपके इमाम हुसैन की मौत हुई, इस तरह की मौत पे मैं दुखी होऊंगा। यस। अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बात बता भाई, तो अगर उसको आना पावर के लिए ही था, तो तू एक बात बता, हुसैन अपनी फैमिली को अगर पावर बनाता तो अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जाता, भाईजान, इसका जब उसके जवाब पास मैंने आपके शिया स्कॉलर्स को भी दिया है कि ये तो हुसैन शिया फैमिली के कॉलोनी साथ लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि हुसैन अपनी फैमिली को वहां से लेके, वो जो सिटी है, क्या नाम है उसका, कूफा, करबला। वहां पे छोड़ के, करबला, कूफा, करबला में तो मरा था, कूफा लेके जा रहा था। कूफा में उसने पहले अपने 2 कासिद भेजे थे। एक कासिद ने वापस आके पैगाम दे दिया, दूसरा कासिद को वहां पे मार दिया गया था जब यजीद को पता लगा था। द होल आइडिया इज कि इमाम हुसैन अपनी फैमिली को लेके यजीद के साथ लड़ने नहीं जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू कूफा। वो कूफा में जा रहा था। कूफा में उसने फैमिली को छोड़ के कूफा से फौजी लेके आगे लड़ाई करने के लिए जाना था यजीद के साथ। तो बेसिकली ये आप लोगों को आपके मौलवी और इमाम जो है गलत बयानी करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ लड़ने जा रहा था। फैमिली के साथ लड़ने नहीं जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू कूफा। नाउ हुआ कुछ यूं कि यजीद को पता लग गया और यजीद ने अपनी फौजें भेज दी कूफा में और कूफा का मुहासरा कर लिया। जब कूफा का मुहासरा कर लिया तो वहां पे सेलफोन्स नहीं थे कि वो इमाम हुसैन को कॉल करके बताए थे कूफा का मुहासरा हो गया। वो इमाम यहां से निकला अपनी फैमिली को लेके कूफा जाने के लिए। रास्ते में अब इमाम को रास्ते में पकड़ लिया गया, वह कि नहीं आगे नहीं जाना। ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि उसको बता दिया, उसने बता दिया, पैगाम भेज दिया कि मैं इस दिन पहुंच रहा हूं। वो जो कासिद था, अगर आपको पता हो कि उस कासिद को यजीद के फौजियों ने पकड़ के कत्ल कर दिया था और वहां तक पैगाम देना दिया था और कूफा का मुहासरा कर लिया था। नाउ कूफियों को पता नहीं है कि इमाम जो है वो तकरीबन सिटी से थोड़ी दूर बाहर ही खड़ा है, कि वो खड़े होकर लड़ाई करके वहां तक पहुंच जाए। और इमाम को पता नहीं है कि वो उसके पास आएंगे नहीं। ही वॉज अंडर द इंप्रेशन मैं यहाँ पे अगर 2-4 दिन 5 दिन मुहासरा करूंगा तो कूफी आ जाएंगे। कूफी आ नहीं सके और यहाँ पे इमाम की कुत्तों की मौत हुई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट सर। वो फौज उसने कूफा से जाके लेनी थी, इसलिए वो अपनी फैमिली लेके जा रहा था। कूफा में उसने फैमिली छोड़नी थी, जैसा कि अली ने कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया था, इसी तरीके से इमाम भी कूफा को अपना दारुल हुकूमत बना रहा था। मुझे बात बता, तू मुझे अपनी मिसाल दे कि फर्स्ट कर तू किसी कंपनी जो है उसके साथ जो है कोई इख्तलाफात रखे, तो कोर्ट केस करने जा रहा है, ठीक है, तो तू क्या उस कोर्ट केस में अपनी फैमिली को भी ऐसे रखने जाएगा कि उसकी थोड़ी हिफाजत हो जाए और बाकी अपने एम्प्लॉय के साथ अपनी फैमिली को दूर रखेगा? तो मुझे इसका जवाब दे पहले। जी बिल्कुल, इसमें अगर मुझे मुझे ज्यादा अपनी फैमिली की हिफाजत करवानी है और मुझे पता है कि मैं अगर जिस इलाके में रहता हूँ, मैं अगर अपनी फैमिली को यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा तो कहीं वो लोग आके इनको यरगमाल बना के, कैदी बना के मेरे अगेंस्ट यूज ना कर लें, तो मैं उनको साथ लेके वहां तक जाऊंगा, उस शहर तक जाऊंगा जिस शहर के लोग मुझे सिक्योरिटी देंगे और सेफ्टी देंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इमाम हुसैन वाज डूइंग। वो अपनी फैमिली हाँ को ठीक। कूफा में छोड़ना चाह रहा था। शट अप, लेट मी आंसर। वो अपनी फैमिली को कूफा में छोड़ के उसने आगे चलना था लड़ाई के लिए। वो कोई डिस्कशन करने नहीं जा रहा था। उसने जो पैगाम भी भेजा था, तुम्हें अंब का पता नहीं है, उसने पैगाम भी कूफियों को भेजा था कि मेरे साथ खड़े होते हो, मैंने कू लगानी है यजीद के खिलाफ। यजीद उस वक्त का ऐसा बादशाह है, बादशाह भी नहीं है, बेसिकली खलीफा है वक्त का। वो खलीफा है और उसके ऊपर तमाम लोगों ने अपनी वो दी हुई है, स्टैंप दी हुई है, एग्रीमेंट बैठ की। दिया हुआ है, बस बस, बैत दी हुई है। एक तो वो एक बेसिकली बोल ले, यजीद के एक ऊपर बोलेगा। बैत है। या शट अप, आई एम टॉकिंग, कोई नहीं बात कर रहा, वो मुझे बता रहे हैं, तुझे तो नहीं बता रहे ना। बैत दी हुई है और वो उस वक्त का हुक्मरान है, खलीफा है, वक्त है। और ये उसकी जाके कू लगाने जा रहा है। तो कू लगाने के लिए वो अकेला जा नहीं सकता। ही नीडेड अ प्लेस जहां पे अपने फैमिली को छोड़े, ताकि वो फैमिली प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे, ताकि उसकी फैमिली अगवा बराए तावान ना हो सके। एंड दैट्स व्हाई ही वाज ब्रिंगिंग हिज फैमिली। तो बोलूं अब तेरा जब हो गया है, बोलो। अब तू मुझे एक बता, तू इतना कुछ जानता है, तुझे ये नहीं पता कि जब हसन को मरवाया गया था, ठीक है, तुझे पता है हसन को किसने मरवाया नहीं गया मरवाया? था, हसन को मारा गया था और उसी की हाँ, बीवी जो ने भी है, मारा जो भी। था। हसन को उसकी बीवी ने मारा था, जहर का चाकू मार के, जहर जहर दे के। तेरा टाइम ओवर है, मुझे बोलने दे। तेरा हो गया ना, मुझे बोलने दे। वो मरवाया नहीं गया था, अच्छा, मारा गया था। किसने मरवाया था? उसकी बीवी ने, तूने ही तो बोला ना, उसकी बीवी ने। अब तू बात को बीवी ने नहीं कंटिन्यू करने मरवाया, दे। बीवी ने मारा था। मरवाया किसने था?
था, मरवाया माविया ने था, अब बोल पता है। माविया ने मरवाया था, इसका एविडेंस दे कि माविया ने उसकी बीवी को पैसे दिए थे कि इमाम हसन को मार दे। Shut up. आप एक क्लेम रखोगे मेरे प्यारे भाई, तो आई हैव ऑल द राइट टू आस्क यू द एविडेंस फॉर दैट। देखिए, जब तक आप अभी तक बातें कर रहे थे, आप सवाल रख रहे थे। चूंकि आप सवाल रख रहे थे, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने सवाल नहीं किया, बल्कि रादर उस सवाल के अंदर आपने एक क्लेम डाला है। तो जब भी आप कोई क्लेम डालेंगे, इट इज माई राइट कि मैं आपसे पूछ सकूं कि सर, ये क्लेम का एविडेंस कहां है आपके पास, वो एविडेंस दें। तो जब तक आप सवाल कर रहे थे, आई एम विलिंग टू गिव यू द आंसर। लेकिन जैसे ही आप क्लेम करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब इसका एविडेंस दें। ये मेरा राइट बनता है, लिहाजा क्लेम ना करें, सवाल तक करें। जी यानी मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ, आप बोलने दो कि तुम्हें जी, जरूर आपसे सवाल करें, सवाल में क्लेम मत डालें। क्लेम नहीं डाल रहा। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, आपको हसन की मौत का तो पता ही है ना, ठीक है ना, बस उसका एक सर, सवाल मैं उस आपको बता दूं। हसन तो की मौत हसन का की क्या मौत, पता मुझे, सवाल करें हसन की मौत पे। भाई मैं उसी से रिलेटेड में सवाल करता हूँ। तो उस वक्त हुसैन का मौका नहीं था बदला लेने का, उस वक्त तो बहुत सारे लोग उसके साथ थे, तब उसने क्यों नहीं कूल देखें, लगाई अब उस आपका वक्त? बेस आर्ग्यूमेंट जो है वो इस चीज पे चल रहा है कि ये आपने हुसैन को बनाया मरवाया गया। क्योंकि देखें, ये आपका बेस आर्ग्यूमेंट इस चीज पे चल रहा है कि हुसैन को मरवाया गया। पहले मुझे एविडेंस दें कि हुसैन को मरवाया गया। देखिए, मैंने जैसा कि अभी बोला, मुझे पता है आप लोगों की सोच क्या है और आप लोग किस एंगल से आते हो। मैंने इसीलिए सबसे पहले, देखिए, आपका सवाल जो अगला है वो बेस ही इस चीज पे कर रहा है कि हुसैन ने बदला लेना था हसन का। लेकिन आप पहले मुझे ये साबित तो कर दे कि हुसैन को मरवाया गया। वो आपने साबित नहीं किया, तो अगला सवाल कैसे कर सकते हैं? हुसैन मुझे ये एक तो हुसैन एक हसन एक, वेट करें भाई, अब इसका जवाब ले लें आप। हसन एक बास था, ये हमें साबित मिलता है। हसन जिस जगह पे जाता था, वहां पे औरतों के साथ निकाहुल मुता करता था। हर दूसरे तीसरे दिन उसके पास नई औरत होती थी। अगर हसन को उसी की बीवी ने मारा है, तो इसमें कोई मसला मुझे नजर नहीं आता। तो उसकी जो परमानेंट बीवी है, वो उसके खिलाफ खड़ी होगी ही होगी कि तुम क्या रोज एक नई बीवी ले आते हो। आप मुझे बता दें कि इमाम हसन की शिया कुतब के अंदर कितने निकाहुल मुता हैं। आप किस डेटा को मानते हैं? 400 निकाहुल मुता को मानते हैं? 4000 निकाहुल मुता को मानते हैं? कितनों को मानते हैं? जरा पहले आप मुझे बता दें। पहले वो देखे ना, आपको क्या पता है? जी बताइए सर, कितने निकाहुल मुता को आप मानते हैं? किसी भी निकाल हसन के, मुता को नहीं मानता। हसन ने पहली कोई बात तो याद निकाहुल करें, मुता नहीं किया था। नहीं हम उसको मानते ही नहीं निकाल मुता को, ठीक है ना, हसन के कितने तो निकाह याद थे? रखो, ठीक है ना, जिन चूतियों शियाओं ने हसन लिखा के है कितने उन्होंने। निकाह थे? हसन के कितने? कितने निकाह थे? आपने तो बता दी ना 400 निकाल मुता, लेकिन हम उसको नहीं मानते। इमाम भाई हसन वॉज अ कितने वर्जिन। थे? आप कितनों को मानते हैं? हम एक को भी नहीं मानते, ही वॉज अ वर्जिन। एक को भी और नहीं उनकी जो मानते। बी ये ही आपने वॉज एक को भी वर्जिन। नहीं मानते, ये आपने किस जगह से लिया? किस जगह से लिया? कौन सी हम्म, हदीस है जिसमें से आप कहते हैं कि उसने एक भी निकाहुल मुता नहीं किया था? कौन सी हदीस है? मेरी जान, मैं ये नहीं कह रहा उसने एक किए नहीं किए थे, हम उसको एक नहीं। तो बेटा बेटा मैं आपकी जान नहीं हूं, प्लीज। पहले आपको साहिल ने रोका था बेटा बेटा कहने पे, अब मैं आपको रोक रहा हूं। भाई, ये मेरी जान क्या हुआ? आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे इज्जत से बात करें, तमीज से बात करें। देखें, हसन के निकाहुल मुता को अगर आप नहीं मानते, क्या एविडेंस है आपके पास कि हसन ने कोई निकाहुल मुता नहीं किए थे? आपके पास जो हदीसें और जो रेफरेंसेस आते हैं हसन के निकाहुल मुता की, वो 400 से 4000 के करीब है। आप इनको रिजेक्ट कैसे करते हैं? मुझे बता दीजिए, कौन सी ऐसी हदीस है जो कहती है कि हसन ने कभी कोई निकाहुल मुता नहीं किया? क्योंकि शिया इस्लाम के अंदर निकाहुल मुता हलाल है और जायज है। तो आपने मुझे बताना है कि हसन के कितने निकाहुल मुता नहीं, अगर एक भी नहीं किया था तो बताइए कहां पे उसने नहीं किया, बताइए प्लीज। ठीक है, पहली बात तो ये, चल ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं, निकाल मुता नहीं, है, मेरी ठीक बात है नहीं ना, तू माने, उसको उठा मैंने तो तो माने क्या नहीं। था, तू मुझे एक बात भाई बता, मैं तो कुछ कह ही नहीं इसका रहा। माविया से क्या कंसर्न है? माविया ने क्यों उसको खरीदा होगा, उसकी बीवी को, कि तू जाके ठोक? माविया का उससे क्या मैं तो कंसर्न कह था ही हसन नहीं को रहा लेकर? माविया चल ने ये खरीदा, बता। ये भी एविडेंस आपने देना है भाईजान। मैंने आपको पहले हाँ कहा है कि ये एविडेंस आपके ऊपर है, क्योंकि आपने कहा है कि माविया ने उसकी बीवी के जरिए से मरवाया। ये एविडेंस आपने हाँ, देना, मैंने नहीं देना। एविडेंस मैंने देना है, यानी कि माविया ने हाँ, कैसे मरवाया था? ठीक हाँ है, आप मुझे जो है ना, ठीक है, मैं आपको एविडेंस देता हूँ। आप मुझे एक एविडेंस देते हो कि हुसैन बेचारा कैसे है, आपकी जबान में बेचारा कैसे है, आप दे दो, मैं आपको बताया तो है, एविडेंस कुत्ते देता की हूँ। मौत मरा, 10 दिन पानी नहीं कुत्ते मिला। की मौत है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके साथ इतना बुरा किया, आप क्यों भाई इतना मैंने बेचारा फील कर आपको रहे हो उसके लिए? वही बताया है इज कि इट हिपोक्रेसी? अगर कोई, यस। ये हिपोक्रेसी नहीं है भाई।
मेरा दुश्मन भी अगर कुत्ते की मौत मरेगा तो मैं उसको बेचारा ही कहूंगा। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। देखें, पूरी बातें करके सर्कल में घूम के अब दोबारा सर्कल के वहीं पे स्टार्ट में आ गया। मुझे बताएं वो बेचारा कैसे? भाई बता तो रहा हूं, अगर कोई कुत्ते की मौत मरेगा चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, आपसे तो पूछे करना चाहिए था ना। आपसे पूछ के नहीं किया, आपको इस बात पे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है ना, गिल्टी प्लेजर। आई कैन अंडरस्टैंड। अब स्कॉच थैंक यू सो वेरी मच। अब इनकी डिस्कशन खत्म हो गई है साहिल साहब, मैंने इनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। आप अब हाँ, इनसे इसके बात पास कर लें कुछ है क्योंकि नहीं। अब वो गिल्टी शिल्टी और ये वो अल्लम बल्लम बातें कर रहे हैं, तो हाँ, नाउ देयर इज नो पॉइंट। इसके एक्चुअली आई सब वांट टू, एतराज भी जो है ना वो एकदम बेकार से एतराज थे। लेकिन इल रोटेट एतराज बेकार से नहीं आता थे। है। असल में वो जिस एंगल से आ रहा था वो एंगल पूरा नहीं ना हो सका उसका। वो एंगल तो आपको हाँ, पता है ना, आदम सीकर सामने बैठा हो तो एंगल पूरा कैसे हो जाएगा? तोड़ क्योंकि देते हैं। इनके एंगल्स जितने भी होते हैं साहिल साहब, वो झूठ हाँ, की नी के ऊपर, घर इनके खड़े हैं झूठों की नी के ऊपर। जब झूठ की नी को पकड़ेंगे ना अगर आप साहिल साहब, घर का बन ही नहीं सकता, तो वो उसका घर बना नहीं नहीं बेचारा, इसलिए रो रहा है। बना नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल सही है आपका। वैगाबॉन्ड देव जी कह रहे हैं कभी डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद को बुलाइए, वॉच हिज चैनल फेस टू फेस, यू विल नहीं, लव हिज उनको नहीं बुला फिलॉसफी सकते यार, और कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या मरवाना है उसको बेचारे को? फेस के साथ आता है, वो और बड़ा वो सही काम कर रहा आते भी नहीं है वो। है और वो आई बड़ा सही ट्राइड काम कर रहा बिफोर। है। साहिल वो आएगा हाँ, ही नहीं आपके चैनल पे, कैसे आएगा? वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। वो अपने एंगल पे काम कर रहा है, उस एंगल पे वो हमारे साथ जुड़ ही नहीं सकता। क्या मेरा मतलब है, ये कहने वाले की गलती है भाई कि उसने ये बात एग्जैक्टली। कही भी है। अच्छा एडम भाई, एक सही काम करने वाला फंस गया है, उड़ता तीर ले लिया उसने। हैं? हाँ ये देखिए जरा। क्या कह रहे हैं जी? ले वाह भाई मुनाजरा। वाह। मुनाजरा शिया वर्सेस ओ एथियस्ट डिबेट। तेरी खैर हो जाए। उड़ता तीर लिया है। ओके कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो, बाद में देखेंगे पिछले क्या है। पिछले हफ्ते इसने किया था ये अपना, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली, वीडियो बनाया कि भाई एथिज्म पे आ जाओ मेरे से बात करने। यार भाई असल तो में, सुन्नियों की असल अच्छी में पेल रहा था, क्यों उड़ता तीर लिया? नहीं, असल में बात यह है कि अब उसके पास व्यूवरशिप नहीं है। अल्लाह अच्छा यारी की व्यूअरशिप हो रही, घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि अल्लाह यारी, ये देखें, ये एक बड़ा सीक्वेंशियल चीज होती है। जब ये नया नया आया तो सुन्नियों ने हर मुमकिन कोशिश की कि अल्लाह यारी को नीचा दिखा सकें। उसकी बेस के ऊपर उसकी व्यूअरशिप थी और वो 1500 2,000 बंदे लाइव व्यू में ले रहा था। अब हुआ कुछ यूं कि वक्त के साथ साथ उसने सुन्नियों की सबकी ऊपर से नीचे तक सुलगा के आग कर दी। अब उसकी व्यूअरशिप गिर के चली गई है 500 700 500 700 500 700। उसके पास अब कुछ है नहीं। अब उसने एथियसिस्ट को ललकारा। क्यों ललकारा है? व्यूअरशिप लेने के लिए। और आपने फिर फौरन दिखा के उसको फिर व्यूअरशिप दे दी है। अभी जरा होले रखें, इसको आने दें। ये अभी इवेंचुअली हमें चैलेंज करेगा, वो चैलेंज यस। आने दें। तो वेट एंड सी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।